जय अर्जक, जय मानवान। आज इस समय सभी लोगों के पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग विचार नहीं कर रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं। आज समाज में पूर्ण रूप से व्याप्त विडंबना पर, पाखंड पर, अब पढ़े लिखे होने के बाद उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें सोचना चाहिए। अभी जल्द में होली का उत्सव बीता है। लोग कहते हैं कि होलिका गलत थी। अगर ये मान भी लिया जाए कि होलिका गलत थी, तो लोग सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पवन आदि सभी का स्वरूप गोबर से बनाते हैं। गोबर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी मल है गाय का, पशु का, और वह मल दूषित होता है। मल किसी का भी हो, लेकिन गंदा ही होता है। कोई अपने पास मल नहीं रखना चाहता। अब कोई रखना नहीं चाहता है, और आज के पढ़े लिखे लोग भी उस गोबर से अपने काल्पनिक देवता सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पवन आदि की स्वरूप बनाते हैं और उसे होलिका में ले जाकर जला देते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि होलिका गलत थी, तो सूर्य की क्या गलतियां हैं, चंद्रमा की क्या गलतियां हैं, पवन और नक्षत्र की क्या गलतियां हैं, जो उसे ले जा कर के उस अग्नि में जला दिया जाता है। अगर कोई मुर्दा जल रहा है, आखिर होलिका की चिता ही लगाई जाती है, तो क्या ये शिक्षित समाज किसी चिता में अपने खाद्य पदार्थ को भूज कर खाने का जो प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या ये अच्छा है? और रही बात सूर्य चंद्रमा को जलाने की, तो लोग क्यों जलाते हैं, यह हमें जानने की ज़रूरत है। होलिका एक समाज सेविका थी, जो सभी दलित, अछूत लोगों को जागरूक करने का कार्य करती थी, जो सामंती लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने षड्यंत्र के तहत उसे मारकर जला दिया। फिलहाल मेरे हिसाब से ये घटना काल्पनिक लगती है, उसे काल्पनिक बनाया गया है लोगों में समझने के लिए, समझाने के लिए। और होलिका को हर वर्ष उसी अपमान के अंतर्गत उसे जलाया जाता है। अब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पवन को क्यों जलाया जाता है?
सूर्य, चंद्रमा, पवन, नक्षत्र को इसलिए सामंती लोगों ने जलाने का प्रचार प्रसार किया क्योंकि उन्हें समानता पसंद नहीं है, भेदभाव पसंद है। समानता की बात करने वाली होलिका को जला दिया गया। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं पर समान रूप से प्रकाश देने वाली चंद्रमा, धूप और प्रकाश देने वाले सूर्य, सभी को समान रूप से लगने वाली हवा और सभी को बराबर दिखने वाले नक्षत्र को इसीलिए सामंती लोगों ने जलाने का प्रचार प्रसार किया क्योंकि वह एक आकाशीय पिंड है, उसमें जो भी ऊर्जा है, चमक है, वो सभी के लिए बराबर एक समान देता है क्योंकि उसे भेदभाव का मतलब जीव है नहीं, ना ही उसे अनुभव है। और वो पिंड बराबर सबको एक समान रूप से अपनी ऊर्जा देता है, जो सामंती लोगों को पसंद नहीं है। इन्हें भेदभाव वाली चीज़ें पसंद हैं और उस आकाशीय पिंड को जिसमें जीव का अंश नहीं, वो समान रूप से सबको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए इन सामंती लोगों ने उसे होलिका के साथ जला दिया, जो बराबर सबको समान रूप से देखना चाहती थी। और इसे प्रचार प्रसार किया गया कि होलिका राक्षस की बहन थी, वो ईश्वर का अपमान करती थी, प्रहलाद को जलाने के लिए बैठ गई, इसलिए वो होलिका में जल गई। इतना झूठा प्रचार प्रसार, इतना भेदभाव, जब उत्सवों त्योहारों के माध्यम से लोगों के विचार में भरा जा रहा है, तो जरा सोचिए कि समाज की क्या दुर्दशा उस समय रही। जब इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो समाज क्या वास्तव में सही समाज होगा? समाज का मतलब होता है आज के समय में सभी लोग एक समान, मतलब बराबरी पर होना। सम माने बराबर, आज माने आज का दिन, वर्तमान जो चल रहा है। लेकिन यह यहाँ छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव है, इसीलिए इसे समाज भी नहीं कहा जा सकता। लोग बोलते तो हैं समाज, लेकिन उसका अर्थ नहीं लगाते। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से जय अर्जक, जय मानव।